नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ आपके साथ जय वाधवा। चुनाव की हर खबर को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ और लगातार वार्ड भ्रमण कर जनता से संपर्क कर उनसे जानकारियाँ भी इकट्ठा कर रहा हूँ। और जो प्रत्याशी हैं मौजूदा वार्ड में, उनसे भी खास चर्चा कर रहा हूँ। आज हम पहुँचे हैं रायपुर के सबसे चर्चित उस नगर पंचायत में, जो कि हमेशा से ही चर्चाओं में रहता है, माना कैंप। माना कैंप के नगर पंचायत अध्यक्ष संजय यादव हमारे साथ हैं। कुछ खास चर्चा इनसे करेंगे और तमाम विषयों पर इनसे जवाब मांगेंगे। सबसे पहले संजय यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। नगर पंचायत अध्यक्ष आप रहे 5 साल, क्या कुछ विकास के कार्य आपने किए यहाँ पर? माना नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में मैंने यहाँ सभी वार्डों में रोड, नालियों, सामुदायिक भवन, अमृत जल मिशन योजना जिसका प्रमुख रूप से अभी कार्य चल रहा है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र की। माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर यह कार्य पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। और भी अनेक ऐसे कार्य हैं, विकास कार्य, निधि, पार्षद निधि से, अध्यक्ष निधि से, वार्डों में चेयर, कुर्सियाँ, ओपन जिम से लेकर अनेक ऐसे कार्य हैं जो वार्डों में चल रहे हैं और आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे। आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनता से चर्चा कर रहे हैं। मौजूदा धरातल पर मूलभूत सुविधाएं कैसी हैं? मौजूदा धरातल पर अभी जो कार्य चल रहे हैं, लोग जो मैं स्वयं भी मानता हूँ, क्योंकि लगातार मैं 3 कार्यकाल से पार्षद था। 10 साल मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब हमारी खुद की सरकार थी, तब हमारे कार्य किए। वह कार्य जिस तेजी और तेजी से चल रहे थे विकास कार्य, तब हमारी सरकार थी। हम जितनी राशि जिस रूप में चाहते थे, आज यहाँ जितने भी विकास कार्य हुए हैं, अधिकतर विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब के ज़्यादा हुए हैं। पूर्व में बीते हुए 5 वर्ष कार्यकाल में जब मैं अध्यक्ष के रूप में था, तब हम सरकार से जिस रूप में राशि चाहते थे, उस रूप विकास कार्यों के लिए माना नगर पंचायत को, क्योंकि देखिए, माना नगर पंचायत नए रायपुर और पुराने रायपुर के बीच का मुकुट है, एक तरीके से मुकुट कहा जा सकता है। तो जिस रूप से राशि नगर पंचायत को विकास कार्यों के लिए मिलनी थी, क्योंकि धीरे धीरे इसका विकसित हो रहा है अब, तो उस रूप में हमको राशि उपलब्ध नहीं हुई, जिसके कारण हम बहुत पीछे हो गए हैं। तो इसीलिए मैं सभी जनता से यह अपील कर रहा हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनाए, जो लोगों ने आप जो विकास चाहते हैं उसको आगे निरंतर देखेंगे। नल जल मिशन की आपने बात कही, रोडों को खोद दिया गया है। रोडों की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि वहां से वाहन भी ढंग से नहीं गुजर पा रहे। और नल जल योजना की आप चर्चा कर रहे हैं, घर तक तो पानी भी नहीं पहुंच रहे, स्वच्छ पानी जिसको कहते हैं। इसको लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, हम चाहते ही हैं कि जितने जल्दी से ये काम हो जाए। थोड़ी समस्या आएंगी, रोड खुदेंगे तो उनको चलने में, लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो ही रही है, पर हम उसको व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को समझाते हुए, क्योंकि एक बार जब अपना नल कनेक्शन का कार्य जब हो जाएगा, उसके बाद कम से कम पानी की समस्या कभी नहीं होगी। क्योंकि हमारा टंकी का निर्माण देखिए, लगभग एक टंकी पूरा संपूर्ण 90% काम हो चुका है। एक टंकी का निर्माण हमारा 60% से अधिक हो चुका है। पाइपलाइन विस्तार का काम लगभग बहुत वार्डों में कंप्लीट हो चुका है, कुछ वार्डों में बचे हुए हैं। अब यही है, कुछ समय की तकलीफ है। और हाँ, हम काम इसको जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी गर्मी नहीं आई है, ताकि गर्मी से पहले हम बहुत कुछ काम आगे बढ़ा सकें। जब मैं वार्ड में भ्रमण कर रहा था और मैं जनता से चर्चा कर रहा था, तो एक बात सामने आई कि भैया संजय यादव जी को फ़ोन लगाते हैं, वो आते नहीं हैं, समस्या सुनते नहीं हैं और कुछ बोलो तो इग्नोर कर देते हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कहीं 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 फ़ोन लगाया हो, मैं कहीं व्यस्त रहा हूँगा। बाकी मैं उपस्थिति अपने समय में अपनी कार्यालय में देता ही रहा हूँ। जनता के बीच में मुलाकात होती ही रहती है। पार्षदों के माध्यम से उनके अनेक कार्य मेरे पास आते हैं, उनको करते ही रहते हैं। अगर कहीं से भूल चूक हुई हो, किसी से किसी को ऐसा लगा हो, तो हो सकता है मेरे द्वारा कहीं अगर गलती त्रुटि हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी हम कोशिश करते हैं कि जनता के बीच बने रहें और किसी के सम्मान को कोई ठेस ना पहुँचे। जी, मैं घूम रहा था तो कई ऐसे घर मुझे दिखे जहाँ पर टीना टप्पर लगा हुआ है। उनको मजबूत घर नहीं मिला है और पट्टे की भी बात सामने आई कि भैया कई घरों के तो पट्टे अभी तक मिले नहीं है पीएम आवास के तहत। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का अभी यहाँ एक भी मकान नहीं बना है। कारण ये था, इसके पूर्व में भी उसकी स्वीकृति हुई थी, हमने सर्वे किया था। पर जब हमने पूरी फाइलिंग कर कर जिन मकानों के पास पट्टा था, उन पट्टे को जब हमने
राजस्व विभाग को भेजा इसके पूर्व के कार्यकाल में, तब वहाँ से जो जानकारी आई कि उक्त पट्टे की में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है, मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आज भी वो जो बैरक हैं, वो बैरक वही शासकीय के रूप में है, तो उसके कारण वो मकान बन नहीं पाए थे। आज के समय में हमने इसीलिए, अब इसके पूर्व में भी हमारे नेतागण ने कहा है, हमारे वरिष्ठ मंत्रियों नेतागण ने कहा है, माना नगर पंचायत को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा, और जब ये योजना का लाभ मिलना चालू होगा तो माना कैंप के प्रत्येक मकान, ऐसे मकान हो जिनको इनका लाभ मिलना चाहिए, उन सभी को इनका लाभ मिलेगा। इसकी मैं मतलब ये कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम यहाँ सभी मकानों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देंगे। जी, ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर लगे हुए हैं प्रचार में आपके, और जन समर्थन मांग रहे हैं आपके हित में। इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, वरिष्ठ नेता जिले के उपाध्यक्ष से लेकर हमारे विधायक जी बिल्कुल लगे हुए हैं, क्योंकि उनका क्षेत्र है, वह जनता के बीच जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और अध्यक्ष को जिताने की अपील कर रही हैं। हमारे नेता हैं, वो चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः यहाँ दोबारा सरकार बने। माना के डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ रोड मैप आपने तैयार करके रखा है? हमने संकल्प पत्र एक जारी किया है, जिसमें हमने आने वाले समय में कोई भी ऐसा क्षेत्र ना छूटे जहां पानी की सुविधा ना हो, बिजली की सुविधा ना हो। हम बिल्कुल आने वाले समय में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए भी जिम की स्थापना करने की सोचा है। आने वाले समय में बैरकों, जिसपे शासकीय विभाग पे कार्यरत, उनको पुस्तक मूल्य में वो मकान मिल सके, उसकी उसकी उसके बारे में संकल्पित हैं। और भी बहुत ऐसे कार्य हैं, तालाब का सौंदर्यीकरण हो, शमशान घाट का सौंदर्यीकरण हो, शमशान जाने वाले रास्तों पे एक गार्डन का निर्माण है, और पुष्प वाटिका का और अधिक बढ़ावा कर वहाँ और सुविधा युक्त करने का, ताकि इनमें बच्चे और बुजुर्ग लोगों के लिए अलग से कोई सुविधा या पुस्तकालय हो, योगा के लिए एक अलग से स्थान तय हो। इन्हीं सब क्या बोलते हैं कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में हैं, और यह हमने एक रोड मैप तैयार किया है आने वाले 5 सालों के लिए। एक चीज़ की कमी मुझे कुछ बहुत देखने को मिली कि शौचालय होते हैं, उनका कहीं पर भी अच्छे से स्थापन नहीं किया गया, विस्थापन नहीं हुआ। उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, 3 शौचालय तो सार्वजनिक रूप से हैं, एक बस स्टैंड में है, बिल्कुल रूप से संचालित है, और यहाँ अपने 12 नंबर वार्ड में शौचालय है। तो शौचालय तो हैं जो चल रहे हैं, बस स्टैंड वाले भी चल रहे हैं। अगर कोई साफ सफाई में अगर कोई दिक्कत होगी, उसको देख के हम करवाना पड़ेगा, क्योंकि अब लगभग हम 25 दिन से चुनाव में हैं, तो पूरा ध्यान अभी यहाँ है। नहीं तो शौचालय की निरंतर लगातार सफाई होती रहती है। एक चर्चा और चल रही है गलियारों में कि भैया 1 साल से जो भी विकास के कार्य और भूमि पूजन हो रहे हैं, वो संजय यादव जी चुनाव को देखते हुए करवा रहे हैं, और चुनाव जैसे ही जीतेंगे तो यहाँ से फिर गायब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। पूर्व में हमने जब महतारी वंदन योजना का जो फॉर्म भरा था चुनाव के पहले, तब विपक्ष ने ये आरोप लगाया था, ये फर्जी है, ये गलत है, ये ही है। पर देखिए, विष्णुदेव साय की सरकार है, हमने माताओं बहनों और माताओं के सम्मान में कोई कमी नहीं करते हुए उस योजना का बकायदा लाभ सरकार के 6 महीने के अंदर में हमने दिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 1 तारीख से लेकर 5 तारीख बिना माताओं एवं बहनों को कहीं जाए हुए, कोई फॉर्म भरे हुए, उन्होंने सिर्फ एक बार फॉर्म भरा, और आज निरंतर उनको यह योजना का लाभ मिल रहा है। और बिल्कुल मैं आश्वस्त करता हूँ, आने वाले समय में वह राशि बढ़ेगी, उनका सम्मान और बढ़ेगा। तो हम कोई झूठ नहीं कहते, हमने जो जिन कार्यों का भूमि पूजन किया है वह कार्य निरंतर चलते रहेंगे। और यकीनन जब आप कह रहे हैं, पूरे वार्डों का भ्रमण किया है, कई जगह वार्डों में कार्य कंप्लीट हो चुके भी हैं, चाहे वह वार्ड क्रमांक 2 हो, चाहे आप वार्ड क्रमांक 12 हो। हम ऐसे कई कार्य हैं जो निरंतर काम होके खत्म भी हो गए। जी, आपने सबसे बड़ी जो राजस्थान चल रही महतारी वंदन योजना की आपने बात कही, कई ऐसी महिला लाभार्थी जो छूट गई हैं, उनके लिए क्या कुछ करेंगे आप? आने वाले समय में सरकार से हमारे मंत्री वरिष्ठ नेताओं से बात हुई है, उनसे भी दोबारा फॉर्म लिया जाएगा। जिन बहनों के खातों में कहीं किसी कारण से पैसे नहीं जा रहे होंगे, जिन माताओं बहनों के खाते में कुछ कारणों से पैसे नहीं जा रहे होंगे, वो भी समय में ठीक होंगे। और भी जो बहनें छूट गई हैं, माताएं छूट गई हैं, उन सभी को दोबारा फॉर्म भरा के उनको भी लाभ दिया जाएगा, यह जरूर है। जी, आपके पास समय नहीं है, आपने हमें समय दिया। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, 11 तारीख को मतदान है, 15 को आएगा रिजल्ट। 11 तारीख के लिए आप जनता से क्या अनुरोध करना चाहेंगे?
मैं माना नगर पंचायत की जनता से यही अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों और उनके निर्देशों को हम कार्य मानते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक वैचारिक पार्टी है। आज आप देख रहे होंगे, दिल्ली का रिजल्ट देखिए, दिल्ली के रिजल्ट को देखते हुए आप सोचिए, एक घमंडी नेता का घमंड आज चूर चूर हो गया। और हमारे नेता कहते हैं सेवा ही मेरा धर्म है। हम यहाँ जनता के बीच में राजनीति के माध्यम से एक सेवा कार्य करने के लिए आए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को वापस लाइए, दोबारा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, उनके प्रयासों को आप साल भर में देख ही रहे हैं। बहुत ऐसे कार्य हैं जो एक साल पूर्ण होने से पहले हमारी घोषणाएं हैं जो हो चुके हैं। बस आप सभी से निवेदन है, कमल फूल के निशान को देखते हुए आप माना को और उन्नति और प्रगति को ले आने के लिए यहाँ वापस कमल खिलाइए। धन्यवाद। तो आज हमारी जो चुनावी यात्रा थी वो पहुंची थी सबसे चर्चित नगर पंचायत माना कैंप में, जहां से हमने नगर पंचायत अध्यक्ष संजय यादव से तमाम विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जनता के लिए एक संकल्प पत्र जारी किया गया है, जिसमें दिए गए सारे वादों को वो आने वाले कार्यकाल में पूर्ण करेंगे। दैनिक विश्व परिवार समाचार पत्र के लिए मैं जय वाधवा, रायपुर।